जी टॉपिक है आज का 4.1 एब्सोल्यूट एक्सट्रीमा। और एक्सट्रीमा का मतलब है मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ अ फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इन द इंटरवल ए बी। हमें जो इंटरवल होगा a से लेकर b तक, जैसा कि हम कहते हैं कि x की वैल्यूज 1 से लेकर 5 तक, तो वो कुछ भी गिवन हो सकता है। ठीक है जी, तो ये हमारा टॉपिक है। इसमें जो वर्ड समझने वाला है वो है एब्सोल्यूट। आपने सेकंड ईयर में एफएससी वालों ने या आईसीएस वालों ने सेकंड ईयर में ये टॉपिक किया था रिलेटिव एक्सट्रीमा। तो थोड़ा सा हम इसका वर्ड यहाँ पे समझ लेते हैं कि जब ये यहाँ कर रहे हैं इनमें फर्क क्या है। तो दो तरह का इसका मतलब है कि एक्सट्रीमा होते हैं। एक है जो आपके सामने लिखा हुआ है एब्सोल्यूट। वर्ड एब्सोल्यूट का मतलब होता है ग्लोबल। ग्लोबल, ठीक है जी, ग्लोबल एक्सट्रीमा। ग्लोबल का मतलब होता है यानी कि कोई एक ही टर्म हो सकती है, दो नहीं हो सकती। ग्लोबल में या एब्सोल्यूट में कोई एक ही आंसर आ सकता है, ज्यादा नहीं आ सकते पूरी डोमेन में। और दूसरे नंबर पे जो आपने पढ़ा वो था रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब होता है अपने रिलेटिव में। ठीक है, तो इसको हम फिर क्या कहते हैं, लोकल भी कहते हैं, इसको लोकल एक्सट्रीमा भी कहते हैं। ठीक है जी, ये दो तरह के एक्सट्रीमा होते हैं। एक होता है एब्सोल्यूट जो कि आज हमने करना है, एब्सोल्यूट एक्सट्रीम वैल्यूज, और एक होती है रिलेटिव या लोकल एक्सट्रीम वैल्यूज। तो छोटा सा एक ग्राफ बना के इसको जरा पहले क्लियर कर लेते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर सपोज कर लें कि एक फंक्शन का ग्राफ है, ऐसे बना हुआ है, ये फंक्शन का ग्राफ बना हुआ है, और एक्सिस कहीं पे भी हो सकते हैं, ये जरूरी नहीं है कि एक्सिस यहीं पे होने हैं। एक्सिस मतलब कहीं पे भी हो सकते हैं। ये एक्स एक्सिस है, और सपोज कर लें कि यहाँ पे कहीं पे चलें इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ पे वाई एक्सिस है। ठीक है जी, ये सपोज कर लें किसी फंक्शन का ग्राफ है, और फंक्शन क्या है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है जी, ये फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो अब इसमें कितने पॉइंट्स आ रहे हैं हम उनको पहले हाईलाइट कर लेते हैं। इनमें हमारे पास जो टॉप पे पॉइंट्स आ रहे हैं वो ये दोनों आ रहे हैं, और जो बॉटम पे पॉइंट्स आ रहे हैं वो ये दो आ रहे हैं। ठीक है जी, तो सपोज करें कि मैं इनको नाम देता हूँ P1, P2 और ये P3, ये P4। जी, तो आप में से मुझे कोई बता सकता है कि इनमें ये जो P1 और P2 हैं ये क्या हैं? तो डेफिनेशन में आपको दोबारा से बता दूं, एब्सोल्यूट का मतलब होगा ग्लोबल, जो कि आज का टॉपिक है, और ये हमेशा गिवन डोमेन में एक ही होगा। ठीक है, और जो आपने पढ़ा पहले रिलेटिव या लोकल, वो अपने इलाके में, रिलेटिव का मतलब है अपने इलाके में, उस छोटी सी जगह पर, लोकल उस जगह पर वो मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपसे मैं ये पूछना चाहूँ कि इस फंक्शन में जो जितना आपको नजर आ रहा है फंक्शन, इसमें रिलेटिव एब्सोल्यूट एक्सट्रीमा कौन सा है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम कौन सा है, तो वो क्या होगा? सर P1 और P2 जी, ये P1 और P2 क्या चीजें हैं, मैक्सिमम। कौन से वाले हैं ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि P1 एंड P2 आप कह रहे हैं ना, तो क्या सर ये दोनों एब्सोल्यूट मैक्सिमम है या रिलेटिव मैक्सिमम है? जी, P1 और P2 आर, क्या लिखूं, एब्सोल्यूट मैक्सिमा मैक्सिमा लिख दूं या रिलेटिव मैक्सिमा लिख दूं, क्या लिखूं? जो एब्सोल्यूट एक्सट्रीमा है, अभी आपको बताया, ये सिर्फ एक होता है। ठीक है जी, ये सिर्फ एक होगा इन द गिवन डोमेन। तो ये भी आपने याद रखना है आज के टॉपिक के वाले से, ओनली वन, मैक्स और मिन। ठीक है, इन गिवन डोमेन ये सिर्फ एक होता है। जी, आप कोई बताएं जी। सर एक्सट्रीम बन जाएगा ये, एक्सट्रीम एक्सट्रीम तो मैक्सिमा। बनेगा,
हाँ एक्सट्रीम, लेकिन कौन से वाला, एब्सोल्यूट या रिलेटिव? रिलेटिव, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। एक मिनट ठहरना भैया, मैं इसको जरा पहले सेटिंग कर लूँ, क्योंकि ये साथ साथ हम रिकॉर्ड कर रहे हैं ताकि जरा एक बेहतर फॉर्म में रिकॉर्ड हो जाए। तो बात हो रही थी कि ये जो होगा एब्सोल्यूट एक्सट्रीमा होगा, ये क्या होगा, ये सिर्फ एक ही होगा, लेकिन लोकल मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यूज बहुत सारी हो सकती हैं, ठीक है। तो ये जो P1 और P2 है ये क्या है जी, ये अभी आपने बताया कि ये रिलेटिव मैक्सिमा है। यहाँ पे इसको ऐड कर देते हैं, आर रिलेटिव मैक्सिमा या मैक्सिमम वैल्यूज, ठीक है जी, या मैक्सिमम पॉइंट्स, हम कुछ भी कह सकते हैं, मैक्सिमा या मैक्सिमम पॉइंट्स ऐसे भी कह सकते हैं। अच्छा, तो इनमें से एब्सोल्यूट कौन सा है, ग्लोबल एक्सट्रीम ग्लोबल मैक्सिमा कौन सा है इनमें से जी? पहला पॉइंट तो ये हो गया ना। दूसरा, इन दोनों में से ग्लोबल कौन सा है? तो जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी P1 और P2 में से वो हो जाएगा सिर्फ ग्लोबल। तो P2 जो है इस गिवन डोमेन में, P2 इज द ओनली एब्सोल्यूट मैक्सिमम, ठीक है जी, या मैक्सिमम पॉइंट। P2 इज द ओनली मैक्सिमम पॉइंट। और तीसरी बात, अगर हम मिनिमम वैल्यूज पे आते हैं तो हमारे सामने दो बने हुए हैं, P3 एंड P4। तो P3 और P4 क्या है? आर लोकल या रिलेटिव, आपने लफ्ज रिलेटिव पढ़ा मैं इसलिए वो यूज कर रहा हूँ। P3 एंड P4 आर रिलेटिव मिनिमम पॉइंट्स, और इनमें से एक पॉइंट क्या होगा, वो ग्लोबल होगा। तो इनमें से जो P4 है, हाँ जी, जो P4 है वो क्या है जी? P4 इज द ग्लोबल या एब्सोल्यूट का वर्ड जो कि बुक ने यूज किया हुआ है, इज द एब्सोल्यूट मिनिमम पॉइंट इन द गिवन डोमेन। ये चीज याद रखें कि आपको डोमेन एक गिवन होगी, तो ये सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले तो भी ये समझना जरूरी था कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, जो आपने पहले काम किया और जो भी अभी आपने काम किया। अब बात आती है प्रोसीजर की। तो सबसे पहले तो जी इसका प्रोसीजर एक्सप्लेन कर लेते हैं। आपने क्वेश्चंस करने कैसे हैं? प्रोसीजर में आपने सबसे पहले नंबर एक, अच्छा एक तो पहली बात है कि आपको गिवन होगा एक फंक्शन, गिवन होगा एक फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, या सिर्फ एफ ऑफ एक्स लिखा होगा, और x की कोई डोमेन गिवन हो सकती है। मिसाल के तौर पे 0 लेस और इक्वल टू, या बल्कि 0 नहीं करते इसको हम थोड़ी वैल्यू चेंज कर लेते हैं। a, वो जो मैंने a b इंटरवल लिखा था, a लेस और इक्वल टू x लेस और इक्वल टू b, ये इसकी डोमेन गिवन है, ठीक है जी। तो डोमेन का वर्ड ये याद रखना है कि एक फंक्शन है जिसकी डोमेन गिवन है, और ये मैं प्रोसीजर आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 36 तक, बल्कि 40 तक। इनमें सब में, हाँ जी, इनमें सब में हमारे पास क्या आ रहा है, इन सब में इंटरवल्स गिवन है। तो क्वेश्चन 21 से लेकर 40। अच्छा जी, उसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन करना कैसे है? स्टेप नंबर 1 जी, आप में से किसी को याद हो क्या करते थे वहां पे? फाइंड करेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव, फाइंड dy by dx, यानी कि f प्राइम ऑफ x। तो पहले हम सब स्टेप नंबर 1 क्या होगा कि आपने फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है dy by dx, या अगर f of x फंक्शन गिवन है, g of x गिवन है, तो g प्राइम ऑफ x या f प्राइम ऑफ x, ठीक है जी, ये पहला स्टेप होगा। दूसरा स्टेप,
हमने फाइंड करने हैं क्रिटिकल पॉइंट्स, फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स। तो स्टेप नंबर 2 होगा फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स या क्रिटिकल वैल्यूज ऑफ एक्स, ऐसे जरा वाजिया कर लेते हैं। अच्छा, ये क्रिटिकल वैल्यूज ऑफ एक्स कैसे फाइंड आउट की जाएंगी? तो इसके लिए हम क्या करते थे, इसके लिए हम फर्स्ट डेरिवेटिव को पुट करेंगे इक्वल टू 0, पुट करेंगे dy बाई डी एक्स, या अगर हमने f प्राइम ऑफ x निकाला है इज इक्वल टू 0, इसको 0 पुट करेंगे एंड सॉल्व, ये मैं बल्कि पेन से लिख देता हूं। तो dy बाई डी एक्स यानी कि डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 करेंगे एंड सॉल्व द इक्वेशन to find the x values, and solve the equation to find x values। ठीक है जी। अब आपके पास हो सकता है कि कोई वैल्यू ना आए, हो सकता है कि एक वैल्यू आए, 2 आए, 3 आए, जितनी भी आए व्हाटएवर, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी है कि कोई भी वैल्यू x की ना आए या ज्यादा सारी आ जाए। तो हम इसको भी नोट डाउन कर लेते हैं कि लेट कर लेते हैं हम कि हमारे पास कुछ वैल्यूज आ गई हैं। ये जरूरी नहीं है कि कुछ वैल्यूज आए, ज़हन में आपने रखना है ये चीज। अच्छा जी, तो लेट कर लेते हैं कि हमने जब इसको सॉल्व किया तो x की जो वैल्यूज आई, अच्छा पहले से वो वर्ड यूज हुआ है, a और b पहले यूज हुए में, तो हम क्या लेते हैं, सपोज कर लें c और d आ गए, 2 वैल्यूज आ गई, सपोज कर लें, तो हमने लेट किया ये, ठीक है। तो फंक्शन का डेरिवेटिव पुट करने से हमारे पास 2 वैल्यूज आ गई, c और d। तो इनको हमने चेक करना है, check whether x is equal to c or d lie in the domain। वो जो डोमेन आपको गिवन है क्वेश्चन में, कौन सी वाली डोमेन गिवन है, a लेस और इक्वल टू x लेस और इक्वल टू b, कि क्या ये उस डोमेन में लाए करता भी है या नहीं, इस इंटरवल में लाए करता भी है या नहीं। चेक वेदर x is equal to c d lie in the domain x is equal to a b और नॉट। ठीक है जी, ये हो गया इसका नेक्स्ट पॉइंट, उसमें लाई करता है या नहीं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब अगर आपको किसी टीचर ने या अगर आपने जब वो टॉपिक किया था रिलेटिव एक्सट्रीमा का, वहां पर थोड़ा सा डिटेल में बताया हो कि क्रिटिकल पॉइंट्स में एक इजाफी स्टेप भी होता है। वो ये होता है कि ना सिर्फ आपने फंक्शन को 0 पुट करना होता है, बल्कि डेरिवेटिव को 0 पुट करना होता है, बल्कि ये चेक करना होता है कि किस वैल्यू पे x की किस वैल्यू पे डेरिवेटिव अनडिफाइंड भी हो रहा है। तो ये भी आपने याद रखना है कि क्रिटिकल वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए 2 स्टेप किए जाते हैं, एक डेरिवेटिव को 0 पुट किया जाता है और नंबर 2 डेरिवेटिव को चेक किया जाता है कि ये x की किन वैल्यूज के ऊपर अनडिफाइंड है। अब कोई भी एक्सप्रेशन अनडिफाइंड कब होता है, तो इसके 2 ही तरीके हो सकते हैं, एक या तो स्क्वायर रूट में नेगेटिव साइन आ जाए तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा, या फिर डिनोमिनेटर उसका 0 हो जाए। ठीक है जी। तो जो अगला स्टेप बना वो ये बना कि चेक, जो स्टेप नंबर, बल्कि इसी में ये आएगा, नेक्स्ट स्टेप होगा फाइंड दोज वैल्यूज ऑफ x, find those values of x for which y is equal to, for which the derivative actually, for which f prime of x is undefined, is undefined। अब ये कैसे फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए फॉर दैट पुट करेंगे हम, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट ज़हन में रखनी है, पुट करेंगे हम डिनोमिनेटर ऑफ f prime of x
इज इक्वल टू 0। ये नहीं भूलना, दोबारा से मैंने इसको रेड में लिखा है कि ये तो आप पहले करते आए हैं कि हमने अगर क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं तो हम क्या करते हैं, हम डेरिवेटिव को 0 पुट करते हैं। लेकिन एक और चीज भी करते हैं, हम ये भी चेक करते हैं कि डेरिवेटिव कहाँ पे अनडिफाइंड है। और कहाँ पे अनडिफाइंड होता है, जहां पर उसका डिनोमिनेटर क्या हो जाए, 0। किसी भी एक्सप्रेशन का जहां पर डिनोमिनेटर 0 होता है वहां पर वो अनडिफाइंड होता है। एंड अगेन सॉल्व फॉर द वैल्यूज ऑफ एक्स। सॉल्व द इक्वेशन, जो ये इक्वेशन बनेगी, solve the equation to find the x values. Solve the equation to find x values. इसको सॉल्व करके आपने x की वैल्यूज निकालनी है। और लेट्स से कि हमारे पास वी गेट, सपोज करने ऊपर आया था सी डी, हमने निकाली थी, तो सपोज कर ले कि यहाँ पर हमारे पास जो x की वैल्यू निकली है वो है, सपोज कर ले e, a की निकली है। अगेन हो सकता है कोई भी वैल्यू ना हो सकता है 1 हो, 2 हो, 3 हो, इससे कोई मसला नहीं है, ठीक है जी। तो इसको हमने सॉल्व करके अगेन x की वैल्यूज निकाल लेनी है। अब हमारे पास टोटल x की वैल्यूज कितनी हो गई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपने यहाँ पर लिखना है। अच्छा हाँ, इसको चेक भी करना है, ठीक है, चेक भी करना है, इसको चेक भी करेंगे कि क्या ये डोमेन में लाई करता है कि नहीं करता। check whether x is equal to e lie in the domain AB or not। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इनको चेक करना, क्योंकि अगर ये उसमें लाई नहीं करते तो हम इनको कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास अगर तो ये पॉइंट्स लाई करते हैं सी डी और x इज इक्वल टू ई, तो अब हमारे पास टोटल पॉइंट्स कितने हैं ये अब आपने इकट्ठे करके लिख लेने हैं पहले। तो हमारे पास पॉइंट्स बन गए कितने, x की एक तो कॉर्नर वाली वैल्यूज हैं, एंड पॉइंट्स नहीं भूलने, a और b, उनको बल्कि पहले लिखें आप, a और b। फिर जब हमने डेरिवेटिव को 0 पुट किया तो हमारे पास दो वैल्यूज आई c और d। फिर हमने जब डेरिवेटिव को अनडिफाइंड चेक करना था तो उसका डिनोमिनेटर 0 पुट किया तो उससे एक वैल्यू आई e। ये हमारे पास x की सारी वैल्यूज अब इकट्ठी हो गई हैं। एंड पॉइंट्स, फंक्शन का डेरिवेटिव 0 पुट करने से जो वैल्यूज आई वो, और उसका डिनोमिनेटर 0 पुट करने से जो वैल्यूज आई वो। तो ये सारी वैल्यूज हमारे पास आ गई। अब आपने नेक्स्ट स्टेप में पुट ऑल दीज वैल्यूज ऑफ x, ये हमारा नेक्स्ट स्टेप है जो कि बनता है तीसरा, x की जब वैल्यूज इकट्ठी करनी तो तीसरा स्टेप है पुट ऑल दीज वैल्यूज of x इन फंक्शन y इज इक्वल टू f of x। भूलना नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फंक्शन में पुट करना है, डेरिवेटिव में पुट नहीं करना। ये आपको मैं वो मिस्टेक्स बता रहा हूँ जो कि आमतौर पे स्टूडेंट्स करते हैं। जब आपके पास x की वैल्यूज आ जाएंगी तो इनको फंक्शन में पुट करना है, ठीक है, टू गेट। अब इनको जब हम पुट करेंगे तो क्या आएगा, जब हम x की जगह पे a पुट करेंगे तो हमारे पास f of a आ जाएगा, ठीक है, f of a, f of b, f of c, इस तरह से हमारे पास ये सारे एक्सप्रेशंस आ जाएंगे। टू गेट f of a, f of b, f of c, ठीक है जी, f of d एंड f of e, ये हमारे पास वैल्यूज सारी आ जाएंगी। इनमें से जो वैल्यू सबसे बड़ी होगी वो हम उसको कहेंगे कि फंक्शन का रिलेटिव मैक्सिमा वहां पे है, और जो वैल्यू सबसे छोटी होगी हम कहेंगे फंक्शन का एब्सोल्यूट मिनिमा वहां पे है। तो हम कहते हैं कि लेट, कोई भी एक वैल्यू पिक कर लेते हैं, लेट f of b कर लेते हैं, लेट f of b इज द हाईएस्ट वैल्यू, लेट कर लेते हैं, लेट f of b इज द हाईएस्ट वैल्यू, let f of b is the highest value and कोई और को हम लोएस्ट ले लेते हैं, एंड f of d कर लेते हैं, f of d is the
लोएस्ट वैल्यू। सबसे बड़ा आंसर, सबसे छोटा आंसर। अगर ये ऐसा होगा तो हमारे पास रिजल्ट्स क्या है? देयरफॉर f has absolute maxima at x equals to b and absolute minima at x equals to d। ये टॉपिक यहाँ पर इस तरीके से कंक्लूड होता है। ठीक है जी, इसमें दोबारा से बता रहा हूँ, ये जो x की सारी वैल्यूज आई हैं, ये जो x की वैल्यूज आई हैं, x इज इक्वल टू a b c d e, a b c d e, ये a b कहाँ से आया है? ये a b आया है जो फंक्शन में एंड पॉइंट्स दिए हुए हैं। ये जो हमारा इंटरवल है, इंटरवल, ठीक है जी। तो एक तो चीज ये ध्यान में रखनी है, ये जो ए बी इंटरवल होगा इसके एंड पॉइंट्स होंगे। ये सी और डी कैसे आया है? ये हमारे पास एफ डैश ऑफ एक्स को 0 पुट करने से आया है। ठीक है, ये ई कैसे आया है? ये ई आया है डिनोमिनेटर को 0 पुट करने से, डिनोमिनेटर को 0 पुट करने से। किसके डिनोमिनेटर को? डेरिवेटिव के डिनोमिनेटर को। तो सारी वैल्यूज एंड पे इकट्ठी कर ली जी। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो क्लियर कर लें। एक आध क्वेश्चन करते हैं तो ये चीजें आपको सारी क्लियर हो जाएंगी जी। क्वेश्चन नंबर है जी 21, f of x is equal to 2 by 3x minus 5। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन 21। क्वेश्चन 21 है। क्वेश्चंस की स्टेटमेंट देख लें। क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिखी हुई है, फाइंड the absolute maximum and minimum values of each function on the given interval, then graph the function, identify the points on the graph। तो आपको ये जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ जहाँ तक लिखा हुआ है find the absolute maximum and minimum values of each function on the given interval, आपने यहाँ तक करना है। f of x है 2 by 3x minus 5, f of x is equal to 2 by 3x minus 5। इंटरवल गिवन है आपको -2 से 3 तक। सर जो हमें CD मिला था वो हमें डिनोमिनेटर 0 पुट करने से मिला था। नहीं, वो डेरिवेटिव 0 पुट करने से मिला था। और जो E था वो हमें डिनोमिनेटर 0 हाँ, ये देखो ना, मैंने पुट यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है सर, A और B एंड पॉइंट्स हैं, यानी कि अब ये हम इस क्वेश्चन की बात अगर हम करें तो उसमें ये A और B क्या है बोला? -2 और 3। ठीक है, ये जो हमारे पास इंटरवल गिवन है, ये जो इंटरवल है ये क्या है? ये -2 और 3 ये है। ठीक है जी, तो ये इंटरवल है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको इन वैल्यूज को। अच्छा जी, तो स्टेप्स को फॉलो करते हैं। डेफिनेटली प्रोसीजर एक्सप्लेन करने में लेंथी था, लेकिन क्वेश्चंस करने में बहुत सिंपल होगा। तो स्टेप नंबर 1, इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करें जी। इसका डेरिवेटिव बताएंगे, f प्राइम ऑफ x क्या होगा? तो 2/3 होगा। ठीक है, क्योंकि इसका साथ x आ रहा है तो x का डेरिवेटिव 1 और 5 का 0, तो इसलिए इसका डेरिवेटिव हो गया 2/3। अब इसमें तो कुछ भी नहीं आ रहा, इसमें तो x वाली टर्म ही नहीं आ रही, तो इसलिए मैंने खुद भी ये क्वेश्चन स्टार्ट किया ताकि आपको ये चीज क्लियर रहे कि कई दफा कोई वैल्यू हमारे पास नहीं आएगी, यानी कि अब आपने इसको 0 पुट करना है। तो अगर हम इसको 0 पुट करते हैं, पुट f प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू 0, तो ये क्या आएगा हमारे पास? 2/3 इज इक्वल टू 0। ये 3 वहां जाके 0 हो गया, 2 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्या हुआ? हमारे पास नो x वैल्यूज। ठीक है जी, ये ज़हन में रखना है, नो वैल्यूज ऑफ x। और इसके डिनोमिनेटर में तो x वाली टर्म आ ही नहीं रही, तो इसलिए वो सवाल ही पैदा नहीं होता कि हमारे पास डिनोमिनेटर को पुट करने की जरूरत है। तो हर क्वेश्चन में डिनोमिनेटर को पुट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है जी,
जिसमें होगी, जिसमें आपको डिनोमिनेटर में कुछ नजर आए x वाली टर्म, उसको 0 पुट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हम पहले बात कर रहे थे x इज इक्वल टू a b c d e, तो हमारे पास वैल्यूज कितनी बच गई बाकी जगह? ना तो डेरिवेटिव 0 पुट करने से कोई वैल्यू आई है, ना ही डिनोमिनेटर को 0 पुट करने से कोई वैल्यू आई है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास कुछ वैल्यूज हैं कितनी? हमारे पास सिर्फ 2 ही वैल्यूज हैं बची, a और b, यानी कि एंड पॉइंट्स। तो हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू किस किस को? सिर्फ -2 को और 3 को इन फंक्शन f ऑफ x। तो f ऑफ x हमारे पास है क्या? f ऑफ x है हमारे पास 2/3x -5। हम इसमें पहले -2 पुट करते हैं, f ऑफ -2 पुट करेंगे तो 2/3 -2 -5, तो ये इसका आंसर क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा -4/3 और -4 -15 -19/3। ये आ गया जी -19/3। अब इसमें हम 3 पुट कर देंगे, f ऑफ 3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2/3 इंटू 3 -5, तो ये 3 कैंसिल हो गया, f ऑफ ये बनेगा -3 सर। -3 आ जाएगा। बड़ी वैल्यू कौन सी है? बड़ी वैल्यू कौन सी है जी? -19/3 बड़ी वैल्यू है या -3 बड़ी वैल्यू है जी? 0 के पास कौन है? -3 है या -19/3 है? -3 सर। -3 है, इसका मतलब बड़ी वैल्यू -3 है। तो फिर ये मैक्सिमा हो गया और दूसरी कोई वैल्यू छोटी है, ये क्या हो जाएगा? मिनिमा हो जाएगा। तो मैक्सिमा होगा कहाँ पर? x इज इक्वल टू -2 पर, और मिनिमा कहाँ पे हुआ? x इज इक्वल टू मैक्सिमा एट x इक्वल टू 3। तो रिजल्ट हम लिखेंगे देयरफॉर f हैज एब्सोल्यूट मैक्सिमम एट x is equal to -3, सॉरी x is equal to 3 पुट किया हमने, at x equals to 3 and minimum at x equals to -2। ये हमारे पास हमने इस क्वेश्चन को कंक्लूड कर लिया। ठीक है जी, एक का और मैं करवाता हूँ क्योंकि मेरा ख्याल है कि इसमें कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हुई होंगी। तो इसी तरीके से आपने ये बाकी के क्वेश्चंस करने हैं। मैं आपको एक थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन करवा दूँ, 25 करवा देता हूँ ताकि कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मिल जाए अगर हो सकते हैं। f ऑफ x है -1/x²। क्वेश्चन 25 है, फंक्शन कैपिटल F की फॉर्म में दिया हुआ है, कोई मसला नहीं है। फंक्शन है -1/x², और इंटरवल गिवन है 0.5 से 2। इंटरवल गिवन है जी 0.5 से 2, यानी कि आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 0.5, 2। ठीक है जी, पहला स्टेप करते हैं, डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि हमें इसको पहले x को ऊपर शिफ्ट करना चाहिए क्योंकि क्वोशिएंट रूल नहीं लगना। तो पहले तो हम इस फंक्शन को इस फॉर्म में लिखें, ये पावर ऊपर जाके -2 हो जाएगी। अब हम इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं जी। कोई इसका बताएगा जी डेरिवेटिव f प्राइम ऑफ x क्या होगा? सर 2x की पावर -3। एग्जैक्टली, पावर साइड पे आ जाएगी। ठीक है, पावर साइड पे आएगी तो -2, पावर को एक कम कर देंगे। अब ये क्वेश्चन करवाने के दो मकसद हैं। एक, आपने कभी भी नेगेटिव पावर को नहीं रखना ऊपर, क्योंकि नेगेटिव पावर को हमें पॉजिटिव करना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि असल में ये क्या बनेगा, ये 2 ओवर क्या बनेगा जी, x²। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखनी है, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हाँ इसमें ना सारी चीजें आ रही हैं, तो इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है जी, तो ये क्या आ गया हमारे पास 2/x³।
अब हम स्टेप नंबर 1 करते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए। स्टेप नंबर 1 क्या जी के पुट करेंगे डेरिवेटिव को इक्वल टू 0, पुट एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास एफ प्राइम ऑफ एक्स क्या जी 2 ओवर एक्स क्यूब इज इक्वल टू 0। एक चीज ध्यान में रखें, यहाँ पर डिनोमिनेटर में कुछ भी हो ये उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा 0, ये तो वहां जाके 0 हो गया। सो 2 इज इक्वल टू क्या आ गया 0। तो फिर अगेन वही बात हुई कि नो एक्स वैल्यू। खैर इस क्वेश्चन में ऐसा हुआ है नो एक्स वैल्यू, ठीक है, हर एक में नहीं होगा ऐसे, वैल्यूज आएंगी। अच्छा यहां से तो वैल्यू नहीं आई, क्या फंक्शन के डेरिवेटिव में कोई डिनोमिनेटर है या नहीं जी, एनीवन? फंक्शन के डेरिवेटिव में कोई डिनोमिनेटर है जिसमें एक्स हो या नहीं? क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए हमने डेरिवेटिव भी 0 पुट करना है और डेरिवेटिव का डिनोमिनेटर भी 0 पुट करना है जी, एनीवन? फंक्शन का डेरिवेटिव है 2 ओवर एक्स क्यूब और उसके डिनोमिनेटर में आ रहा है एक्स क्यूब आ रहा है, ठीक है। तो हम एक्स क्यूब को भी 0 पुट करेंगे अलग से। हमने ये बताना होता है कि फंक्शन का डेरिवेटिव कहाँ पर अनडिफाइंड है, जैसा कि हम डोमेन और रेंज में करते आए हैं। तो फंक्शन का जो डेरिवेटिव है, बल्कि लाइन में आपकी पहले याद दिखाने के लिए लिख दूं यहाँ पे कि अब हम पुट करेंगे पुट डिनोमिनेटर ऑफ एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, पुट डिनोमिनेटर ऑफ एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। ये याद रखना है ये, ठीक है। अब डिनोमिनेटर ऑफ एफ प्राइम ऑफ एक्स उसको 0 पुट करेंगे जी, तो उसके डिनोमिनेटर में आ रहा है एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब को 0 पुट करेंगे और एक्स क्यूब को खत्म करने के लिए दोनों साइड्स का क्यूब रूट लेंगे, तो 0 का क्यूब रूट 0 ही होता है, तो यहाँ से हमारे पास एक्स क्या आ जाएगा 0 ही आ जाएगा। अब हमने ये चेक करना है कि क्या ये वैल्यू गिवन डोमेन में लाए करती है या नहीं, एक्स इज इक्वल टू 0। तो आपने ये चेक करना है कि क्या ये इधर लाए करता है या नहीं इस डोमेन में 0.5 से 2 तक जी। तो एक्स इज इक्वल टू 0 हमारे पास आ गया और गिवन डोमेन है 0.5 से 2, तो x इज इक्वल टू 0 तो उसमें लाइन नहीं करता, तो हम यहाँ पे लाइन लिखेंगे x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 डज नॉट लाई इन 0.5 कॉमा 2। ये तो गिवन डोमेन में लाई नहीं करता, तो इसका मतलब क्या हुआ हमारे पास कोई क्रिटिकल पॉइंट्स नहीं है, नो क्रिटिकल वैल्यूज ऑफ x। अगेन वो क्वेश्चन आ गया जिसमें कोई क्रिटिकल वैल्यूज नहीं आई। सर हमने नो पिछला क्रिटिकल, क्वेश्चन तो थोड़ा सा इससे डिफरेंट तरीके से किया था क्योंकि वो नहीं कांस्टेंट था इस वजह से। वो कांस्टेंट था ना, हाँ उसमें तो डिनोमिनेटर में एक्स आ ही नहीं रहा था। देखो जी ना सर। बिल्कुल, आप इस क्वेश्चन को एक मिनट में पहले लाइन पूरी कर लो। नो जी क्रिटिकल जी। वैल्यूज ऑफ एक्स, आप नोट करो इस चीज को कि वो 2/3 था। यस सर। तो आप खुद सोचो कि मैं 3 को 0 पुट करूंगा अभी तो क्या बनेगा, कुछ भी नहीं, जी नहीं। एक्स यस की सर। वैल्यूज आएंगी नहीं। लेकिन कम से कम यहाँ पर एक्स क्यूब को 0 पुट करने से मेरे पास एक्स की वैल्यू आ रही है, जी सर। ठीक है, विच इज 0। लेकिन वो अलग बात है कि 0 इस इंटरवल में नहीं है, वो यस अलग सर। बात है कि मतलब 0 इस इंटरवल में नहीं है, तो ये एक अलग मतलब एक डिबेट है। लेकिन कम से कम हमारे पास एक एक्स की वैल्यू आई जो कि कंसीडर नहीं हुई, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास कोई भी क्रिटिकल वैल्यूज नहीं आई अगेन। तो अब वही बात कि हमने कौन कौन सी वैल्यूज पुट करनी है फंक्शन में, एंड पॉइंट्स तो है ही हैं, पुट एक्स इज इक्वल टू जी, कौन कौन सी है जी, एक तो वही एंड पॉइंट है 0.5 और 2 इन एफ ऑफ एक्स, बल्कि यहाँ पर कैपिटल एफ है, इन एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो जब हम एफ ऑफ एक्स में पुट करेंगे तो ये हमारे पास क्या बनेगा, एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, एफ ऑफ एक्स है जी हमारे पास -1/x²। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे ये दोनों, तो एफ ऑफ 0.5 क्या आ जाएगा, उसामा इधर जल्दी से करना, -1/0.5 का स्क्वायर और एफ ऑफ 2
ये आ जाएगा -1/2 का स्क्वायर, ये तो -1/4 आ जाएगा। जी -1/0.5 का स्क्वायर, -0.5 टाइम 0.5 0.25 सर -4 आ रहा है। -4 आ रहा है। ठीक है जी, तो बड़ी वैल्यू कौन सी अगेन, -4 या -1/4, जो जीरो की तरफ होगी, जो राइट साइड पे वैल्यू आती है रियल लाइन पे वो बड़ी होती है। ठीक है जी, तो यहाँ पर जो -1/4 है वो बड़ी वैल्यू है, लिहाजा ये मैक्सिमा हो जाएगा, और जो लाइन पर लेफ्ट पे आ रही है वैल्यू वो क्या हो जाएगा, मिनिमम। ठीक है, मैं आपको ना बल्कि यही क्वेश्चन दोबारा करने के लिए देता हूँ, टाइम चूंकि कम है, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। ये 25 प्राइम कर लेते हैं इसको, इस क्वेश्चन को, ताकि एक चीज आपको जरा क्लियर हो जाएगी इसको। ठीक है जी, ये आपने खुद करना है क्वेश्चन, और उसकी रीजन है आपको देने की, ये फंक्शन है f of x is equal to -1/x², और डोमेन है वो मैं चेंज करूँ थोड़ी सी, डोमेन -0.5 से 2। ये क्वेश्चन अभी आपने करना है, अभी आपके पास 5 मिनट। एक्सरसाइज 4.1, टॉपिक है जी एब्सोल्यूट एक्सट्रीमा। इसमें क्वेश्चंस जो हमने करने थे फिलहाल क्वेश्चन 21 से 40, उसमें जो क्वेश्चंस हैं 31 से 34, इसमें आ रहे हैं हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, और रिवीजन के तौर पे हमने ये रिवाइज करना है कि साइन कॉस टेंजेंट जीरो कब होते हैं। तो पहली चीज जो हमने याद करनी है, नंबर 1, इफ साइन थीटा इज 0, जी इसका सोल्यूशन क्या होगा जी, साइन 0 कब होता है, तो आपने याद रखना है साइन 0 होता है एक्स एक्सिस पर। ठीक है, साइन 0 होता है एक्स एक्सिस पर, अगर भूल जाए उसके लिए बता रहा हूँ। तो एक्स एक्सिस पर अब एंगल्स कौन कौन से होते हैं, हम हमेशा 0 से स्टार्ट करते हैं, हम इस तरफ आते हैं तो पाए आ जाता है एंगल। ठीक है, ये एंगल हो गया पाए। हम अगर ये राउंड पूरा कर लेंगे तो ये एंगल यहाँ पर कितना बनेगा, 2 पाए, और इसी तरीके से अगर हम प्रोसीड करेंगे तो 3 पाए। तो ये एंगल्स बनते जाते हैं 0 पाए, 2 पाए, 3 पाए एंड सो ऑन, 0 पाए, 2 पाए, 3 पाए एंड सो ऑन। इसी तरीके से मैं नेगेटिव साइड पर भी जा सकता हूँ, -पाए, -2 पाए, -3 पाए एंड सो ऑन। तो ये नंबर्स कौन से हैं, ये बल्कि मैं यहाँ पर लिख ही दूँ आपकी आसानी के लिए। पहले यहाँ पर अगर हम नेगेटिव साइड पर जाते हैं, नेगेटिव एंगल्स भी होते हैं, तो ये बनते हैं। तो अगर आप गौर से देखें तो ये पाए का मल्टीपल कौन सा बन रहा है, इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाए। तो साइन थीटा 0 जब हो तो उसका एंगल क्या होगा, उसका एंगल होगा इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाए। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास जो सोल्यूशन आएगा साइन थीटा इज इक्वल टू 0 का, जो हमने याद करना है, इस एक्सरसाइज में यूज भी हो सकता है, वो होगा थीटा इज इक्वल टू n पाई, इसको हम कहते हैं। ठीक है, और ये n क्या चीज है, n इज इंटीजर, ये हमने याद करना था। तो ये आपको याद होना चाहिए, साइन थीटा इज इक्वल टू 0, तो उसका जो एंगल होगा, मैं दोबारा से थीटा नहीं बोल रहा क्योंकि क्वेश्चंस के अंदर एंगल कुछ भी हो सकता है, थीटा भी हो सकता है, 2 थीटा भी हो सकता है, 2 थीटा बाय 3 भी हो सकता है, एनीथिंग। तो उसका एंगल जो निकलेगा वो ये होगा n पाई। नंबर 2, cos थीटा अगर 0 हो तो cos थीटा कहाँ पर 0 होता है, cos थीटा 0 होता है y एक्सिस पर, और y एक्सिस पर कौन से एंगल्स होते हैं, y एक्सिस पर पहले एंगल होता है π/2, उसके बाद अगर हम
यहाँ जाएंगे तो ये हो जाएगा 3π/2, और अगर हम एक और चक्कर लगा लेंगे यहाँ पर तो ये हो जाएगा 5π/2 एंड सो ऑन। तो ये एंगल्स कौन कौन से बने? ये एंगल्स बने π/2, 3π/2, 5π/2 एंड सो ऑन। तो ये तो किसी चीज के मल्टीपल्स बन रहे हैं। किसके मल्टीपल्स बन रहे हैं? π/2 के। ये π/2 के मल्टीपल्स बन रहे हैं। तो अगर ये π/2 के मल्टीपल्स हैं तो हमें देखना है कि ये मल्टीपल्स कौन से हैं। ये मल्टीपल्स हैं 1, 3, 5, 7। तो ये नंबर्स कौन से होते हैं? ये नंबर्स होते हैं ऑड नंबर्स, ठीक है। तो ये हम कहेंगे कि ये ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 है, ठीक है। तो ये ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 है। तो इसलिए जब cos थीटा 0 होगा तो उसका एंगल क्या होगा? थीटा इज इक्वल टू होगा n π/2, और हमारे पास n क्या होगा? n इज ऑड इंटीजर, n इज एन ऑड इंटीजर। तो ये चीजें बड़े अच्छे तरीके से याद रखने वाली हैं, इनको भूलना नहीं है। एक्सरसाइज में 3-4 क्वेश्चन ऐसे हैं, इसका मतलब है कि ये चीज आपसे पूछी जा सकती है। और टेंजेंट 0 कब होता है? टेंजेंट 0 तब होता है जब cos 0 होता है, तो इसलिए वो सेम है। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 0, तो इट इम्प्लाइज जो थीटा होगा वो क्या होगा? n π/2 होगा। ये सेम चीज है n π/2, और ये n क्या है? n इज। तो टेंजेंट 0 कब होता है? जब cos 0 होता है। उसकी रीजन ये है कि टेंजेंट होता है साइन ओवर cos, सॉरी ये उल्टा मैंने कह दिया। टेंजेंट 0 कब होता है? जब साइन 0 होता है, ठीक है, क्योंकि ये साइन ओवर cos होता है। तो डिनोमिनेटर वहां जाके 0 हो जाएगा, तो साइन, बल्कि ये मैं नेक्स्ट पेज पे कर देता हूँ। थर्ड में हमारे पास टेंजेंट 0 आ गया। तो टेंजेंट 0 कब होगा? इसको हम साइन ओवर cos में चेंज कर लेते हैं। ये हो जाएगा साइन थीटा ओवर cos थीटा इज इक्वल टू 0। अब आपको पता है जो भी चीज डिनोमिनेटर में हो वो वहां जाके 0 हो जाती है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा? साइन थीटा इज इक्वल टू 0। तो ये तो वही बात बन गई जो हमने पहले नंबर पे कही है कि साइन थीटा 0 कब होगा? व्हेन थीटा विल बी अ मल्टीपल ऑफ पाई, वेयर n इज इंटीजर। तो ये आपने याद रखना है, ठीक है जी। तो टेंजेंट थीटा विल बी 0 व्हेन थीटा इज इक्वल टू n पाई, यानी कि उसका एंगल क्या होगा? n पाई होगा, सेम एज साइन थीटा इज इक्वल टू 0। उसके बाद हमने 3 रेसिप्रोकल्स याद करने हैं। टेंजेंट का रेसिप्रोकल क्या होता है? वो होता है कोटेंजेंट। तो जब भी कभी कोटेंजेंट आ जाए तो इसका रेसिप्रोकल होता है 1 टेंजेंट। आप इसको और कोटेंजेंट को, चूंकि टेंजेंट होता है साइन ओवर कॉस, इसीलिए आप कोटेंजेंट को यूज कर सकते हैं कॉस ओवर साइन। मतलब एक्सरसाइज करते हुए, क्वेश्चंस करते हुए आपने ये यूज कर लेना है। तो सिचुएशन के मुताबिक होता है। तो इस एक्सरसाइज में ये यूज होगा, यानी आप जब इसको ये पुट कर देंगे तो आसान हो जाएगा इसको समझना। नंबर 2, साइन का रेसिप्रोकल होता है सी के साथ। तो ये बना कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर साइन। और एक जो आपने याद करना है वो करना है कॉस का रेसिप्रोकल, विच इज सीकेंट। सो सीकेंट इज इक्वल टू 1 ओवर कॉस थीटा। ये चीजें जुबानी याद होनी चाहिए। अब आपके लिए वो क्वेश्चंस करना प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ तक अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है तो उसको क्लियर कर लें, नहीं तो मैं आगे चलता हूँ। एक क्वेश्चन कर लेते हैं एक्सरसाइज का। क्वेश्चन है जी 33, g ऑफ x इज इक्वल टू कोसेकेंट x। g of x इज इक्वल टू कोसेकेंट x, और जो कोसेकेंट x की लिमिट्स हैं, x की जो लिमिट्स हैं वो है π/3 से 2π/3, 5/3 से 2π/3। मैं दोबारा कह रहा हूँ कि आपका कैलकुलेटर जो है वो
कैलकुलेशंस करते हुए रेडियंस में होना चाहिए। देखें जो एंगल्स दिए हुए हैं इन पे डिग्री का साइन नहीं है, आमतौर पे जो एंगल्स पाई में होते हैं वो रेडियंस में होते हैं, तो आपका जो साइंटिफिक कैलकुलेटर है उसको रेडियंस में होना चाहिए। आप इसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं एंगल्स को डिग्रीज में, तो उसके लिए आपको फिर जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब फॉर एग्जांपल ये जो π/3 है ये 60 डिग्री होता है, ठीक है, पाई होता है 180 डिग्रीज, तो अगर मैं पाई की जगह पे 180 डिग्रीज लिखूंगा तो ये 60 बनेगा। तो डिग्रीज में सिर्फ आपको बताने के लिए, आपके नॉलेज के लिए, कि डिग्रीज में ये क्या बनेगा, ये बनेगा 60 से लेकर 120 डिग्रीज तक। सो दिस इज जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, आपकी मर्जी है, इसको आप जैसे मर्जी लेके चल सकते हैं, ठीक है, हमने इसको इस पे कंसीडर कर लिया। एनीवे कमिंग बैक, तो हमें जो क्वेश्चन पूछा गया था वो क्या था, क्वेश्चन था in exercise 21 से 36 find the absolute maximum and minimum values of each function on the given interval। तो हमने इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज निकालनी है ऑन द गिवन इंटरवल। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता था कि हम इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे जी ऑफ एक्स का। तो जी प्राइम ऑफ एक्स क्या होगा, जी प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू कोसेकेंट का डेरिवेटिव माइनस कोसेकेंट कोटेंजेंट माइनस कोसेकेंट एक्स और कोटेंजेंट एक्स, ठीक है जी, ये इसका डेरिवेटिव आ गया। उसके बाद हम क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड आउट करने के लिए हम इसको जीरो पुट करेंगे, लेकिन थोड़ा सा पहले इसको जरा बेहतर फॉर्म में लिख लेते हैं, क्योंकि ये अगेन वही बात है, थोड़ी सी जरा हमारे लिए डिफरेंट फॉर्म है। आप इसको वही साइन कॉस में चेंज कर दें। तो कोसेकेंट रेसिप्रोकल होता है साइन का, ये बनेगा 1/sin थीटा, थीटा की जगह एक्स है, 1/sin x, और कोटेंजेंट है cos/sin x। तो ये जरा ज़हन में रखा करें कि इस तरह से सिंप्लीफिकेशंस जरा बेहतर हो जाते हैं। सो दिस इज इक्वल टू माइनस cos x ओवर sin स्क्वायर x। ये जी इस क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। और अब हम अगर आगे प्रोसीड करें तो अब मेरा ख्याल मुश्किल नहीं होगी आपको। क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड आउट करने के लिए पुट करेंगे जी प्राइम ऑफ एक्स को 0, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस कॉस एक्स ओवर साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। साइन स्क्वायर एक्स वहां जाके खत्म हो गया, तो ये हमारे पास बचेगा माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू 0। ये माइनस भी साइन वहां जाके खत्म हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा कॉस एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये अगेन हमारे पास वो जो सेकंड वाला फार्मूला वो आ गया कि cos 0 कब होता है। सो cos is 0 when the angle is multiple of odd multiple of π/2 n π/2, where n is what, n is odd integer, ठीक है जी, n is odd integer, ये हमारे पास आ गया। उसके बाद हमने ये हमारे पास वैल्यूज आ गई हैं। अब एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसमें से मुझे वो वैल्यू बतानी है जो कि इस इंटरवल में लाया करती हो, π/3 से 2π/3 के दरमियान, यानी कि 60 से 120 के दरमियान। जी एनीवन, जी उसामा, आपने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था, यहाँ पे अब बताओ, थोड़ा सा ऐड करो। हमने अब यहाँ पर वो वैल्यू हाँ जी, वो वैल्यू लिखनी है जो कि उस इंटरवल में हो, यानी मैं आपको, हाँ जी बताओ। सर इसमें ना मुझे एक चीज नहीं क्लियर हुई, हम लोगों ने सीखा था कि सेकंड स्टेप में हम लोग सिर्फ डिनोमिनेटर को इक्वल करते हैं उसके 0 के। अभी वो स्टेप नहीं आया, अभी वो स्टेप नहीं आया, ठीक है। अभी हम सिर्फ डेरिवेटिव को 0 पुट करके वैल्यूज पिक कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं इसको थोड़ा सा जरा मजीद ओपन करके लिखूं कि ये वैल्यूज हैं क्या, यानी जैसे मैंने वो पहले बताया था आपको, ये वैल्यूज कौन सी हैं, इसमें ऑड मल्टीपल है ना, तो ये बनेगा π/2, ओहो π/2, ऑड मल्टीपल है 3π/2, जी सर 5π/2, 5π/2 एंड सो ऑन, मतलब यहाँ से चलता जा रहा है, ये इधर से भी माइनस 3π/2, ठीक है, एंड सो ऑन। ये ऐसे है अगर देखा जाए। तो मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ कि इनमें से कौन सी वैल्यूज इस गिवन इंटरवल में लाया करती हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है सर। जी π/2, क्योंकि अगर आप गौर करें तो ये 60 से 120 है,
जी सर। और ये है π/2 यानी कि 90 डिग्रीज का मल्टीपल। यस सर। तो 90 डिग्री ही सिर्फ लाई करता है इसके बीच में, और तो कोई नहीं करता, ठीक है ना। जी तो सर। हम लिखेंगे ओनली x इज इक्वल टू π/2 लाई इन, और इंटरवल क्या गिवन है आपको, इंटरवल गिवन है π/3 से 2π/3, π/3 से 2π/3, ठीक है जी। तो हमारे पास एक क्रिटिकल पॉइंट यहाँ से, वैल्यू यहाँ से आ गई x की। अब हमने आगे जाना है कि जो डेरिवेटिव का डिनोमिनेटर है उसको हम सेपरेटली जीरो पुट करते थे, यही था ना पॉइंट। अब हमारे पास ये डेरिवेटिव है, पहले हमने डेरिवेटिव को पुट किया जीरो, नंबर 1। चलिए इसको नंबर 1 कर लेते हैं। पहले हमने डेरिवेटिव को जीरो पुट किया। अब हमने ये देखना है कि डेरिवेटिव अनडिफाइंड कहाँ पे है। तो डेरिवेटिव अनडिफाइंड कहाँ पे होता है, जहां पर उसका डिनोमिनेटर क्या हो जाए, जीरो हो जाए। उसका डिनोमिनेटर क्या है, साइन स्क्वायर एक्स। तो हम इसको अलग से जीरो पुट करेंगे डेरिवेटिव के डिनोमिनेटर को। तो ये सिर्फ याद करने के लिए, मतलब बेसिकली हम ये देखते हैं कि डेरिवेटिव का डिनोमिनेटर जीरो कहाँ पे है। तो अब हम नंबर 2 पे पुट करेंगे डिनोमिनेटर ऑफ g प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर ऑफ g प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू 0 जी। तो इसका डेरिवेटिव का डिनोमिनेटर है साइन स्क्वायर एक्स, तो हमारे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। अब जो कि राइट साइड पे 0 है तो स्क्वायर रूट लेने से 0 का स्क्वायर रूट 0 ही आएगा, तो ये आ जाएगा साइन एक्स इज इक्वल टू 0। और अब यही बात आ गई पहले वाली के, साइन 0 कब होता है, साइन 0 इज 0 व्हेन x इज इक्वल टू, नहीं 0 तो होता है जनरलाइज, 360 डिग्री। और उसको हमने जनरलाइज कैसे किया हुआ है पहले पेज पे, कि साइन 0 कब होता है, जब थीटा इज इक्वल टू n पाई, ठीक है, व्हेन थीटा इज n पाई, ये हमने लिखना है। तो व्हेन थीटा इज इक्वल टू n पाई, और n क्या है, n इज इंटीजर। अब वही बात कि इसको थोड़ा सा जरा ओपन करके चेक कर लेते हैं कि हमारे पास ये जो वैल्यूज हैं ये क्या हैं। ये जो n पाई है ये 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, पाई, -2 पाई। तो आप ये बताएं अब कि इनमें से कोई एक वैल्यू क्या इस इंटरवल में लाई करती है π/3 से 2π/3 में, या नहीं करती जी, एनीवन। 180 का कोई मल्टीपल लाई करता है इसमें, अगर हम डिग्रीज में पूछें तो ये तो 60 से 120 है। हाँ जी उसामा। सर 360 बनता तो है, लेकिन नहीं, उसके दरमियान ही आता है। इंटरवल, हाँ इंटरवल जो हमें गिवन है वो गिवन है 60 डिग्रीज से 120 डिग्रीज। नहीं करता सर। नहीं करता क्योंकि 180 से बाहर चला जाता है। एक ही एंगल लाई कर सकता था जो था 180, वो इससे बाहर चला जाता है। या 0 लाई कर सकता था, 0 भी नहीं है इसमें, ठीक है। तो जी हम सर। लिखेंगे नो वैल्यू ऑफ x, नो वैल्यू ऑफ x लाइज इन lie दिस इंटरवल, इन दिस in, इंटरवल, ठीक है, π/3 2π/3। एनीवे हमारे पास फिर भी एक क्रिटिकल पॉइंट आ गया। वो क्रिटिकल पॉइंट क्या है, वैल्यू क्या है, x इज इक्वल टू π/2। तो अब हमने जो फंक्शन में वैल्यूज पुट करनी है वो कौन कौन सी हैं, पुट जी। एक तो एंड पॉइंट्स होते हैं हमेशा, तो एंड पॉइंट्स कौन कौन से हैं, π/3 और 2π/3, यस सर। π/3 और 2π/3। और हमारे पास एक क्रिटिकल पॉइंट भी आया है और वो है π/2। तो क्रिटिकल पॉइंट है जी π/2। कहाँ पुट करना है, इन जी, x की इन वैल्यूज को कहाँ पुट करना है भाई, फंक्शन में या डेरिवेटिव में। सर डेरिवेटिव में। देखो यही तो बात है, आपको मैंने पहले दिन भी कही थी, ये गलती नहीं करनी, ठीक है। इन वैल्यूज को पुट किया जाता है फंक्शन में, वैल्यू जो सर क्वेश्चन में है उसमें जी, ठीक है, फंक्शन में पुट किया जाता है। तो अब हम फंक्शन में पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा g of x इक्वल टू है कोसिकेंट x। अच्छा ये जरा फंक्शन को भी हम थोड़ा सा, क्योंकि हमारे कैलकुलेटर में कोसिकेंट x नहीं है ना, क्या है उसमें, नहीं है ना। तो आप इसको ऐसा करो कि कोसिकेंट x को लिख लो 1/sin, ये आसान है ना, इस तरह से 1/sin लिख लो इसको। और अब इसमें हम बारी बारी वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो पहला वैल्यू है, पहली वैल्यू है जी g of π/3। तो g of π/3 क्या होगा, 1/sin π/3। अगेन मैं कह रहा हूँ कैलकुलेटर किस में होना चाहिए जी, रेडियन में, रेडियंस में, ठीक है। अब रेडियन में कन्वर्ट करो और मुझे इसका आंसर बताओ।
इसका आंसर जो मेरे ज़हन में आ रहा है वो आ रहा है 2 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3। एनीवे ये आप खुद बताएंगे या मुझे आप डेसिमल में भी बता सकते हैं। जी सर मेरी अटेंडेंस लगा रहा है। अटेंडेंस हो जाएगी बाद में। आप में से किसी का आंसर 2 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ रहा है? जी एनीवन? 2 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 इसका आंसर आना चाहिए। साइन पाई बाय 3 होता है साइन 60 और साइन 60 होता है स्क्वायर रूट 3/2 और ये चूंकि उसका रेसिप्रोकल है तो ये होगा 2 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3। जी उसामा? सर पॉइंट्स में आ रहा है मेरा। ठीक है, वो साइंटिफिक कैलकुलेटर पे डिपेंड करता है। एनीवे आपका जो आंसर पॉइंट्स में आ रहा होगा वो आ रहा होगा 1.1547। यही है? 70। यस सर यही है आंसर। 1.1547। आपने हमेशा इसको 4 डेसिमल प्लेसेस तक लिखना है भाई, ठीक है? जी जी सर। 1.1547 ये इसका आंसर है। आगे चलते हैं, दूसरी वैल्यू पुट करते हैं g ऑफ 2 पाई बाय 3। जी 2 पाई बाय 3 पुट करो, मुझे आंसर बताओ इसका, डेसिमल में बता दो। सर सेम आंसर आ रहा है। सेम आंसर आ रहा है? जी सर सेम आ रहा है। ठीक है 1.1547 और अब इस पर पुट करो पाई बाय 2, इस पे आएगा 1। यस सर 1 आ रहा है। 1 आ रहा है? जी सर। ठीक है एक मिनट, ये आ रहा है जी 1। मैं इसमें पुट करूँ फिर इसको साइन पाई बाय 2, सो दिस इज इक्वल टू 1 जी। तो इनमें से सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? अब इस क्वेश्चन में जो बड़ी वैल्यूज हैं वो 2 हैं, ऐसे ही है? यस सर। तो ये 2 वैल्यूज होंगी, इसको हम कहेंगे मैक्सिमम वैल्यूज। मैक्सिमम वैल्यूज एट कहाँ पर? ये 2 जगहों पे है। एट x इक्वल्स टू पाई बाय 3 एंड 2 पाई बाय 3 एंड 2 बाय 3। और ये चूंकि छोटी वैल्यू है 1, इसको हम कहेंगे मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू और ये कहाँ पे आ रही है? एट x इक्वल्स टू पाई बाय 2। ठीक है जी, ये कंप्लीट इस क्वेश्चन का सोल्यूशन है।